आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस के बारे में गाइस। और ये आपके एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल जाए ताकि वो अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सके। तो गाइस यहाँ पे बता दूं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है ये आपकी क्वेश्चन बैंक आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स होंगे उसमें से 80% इसको कवर कर लेगा। 80 से 90% इसको इजीली कवर कर सकता है गाइस ये क्वेश्चन बैंक। अगर आप ये क्वेश्चन बैंक से याद करके जाते हो या पढ़ के जाते हो गाइस तो डेफिनेटली आप अपना पेपर 90% पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गाइस यहाँ पे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन के हर एक आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा गाइस, तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी मेरी कोशिश है कि इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो और आपको देखने और समझने में भी इजी हो। ठीक है, तो चलिए गाइस ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो इसका पेपर कोड है बोर्ड में वो है 51। ठीक है, तो 51 होता है बेसिकली इसका पेपर कोड। तो जो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में वो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मोस्ट ऑफ दी मेरा एडवाइस ये ही है कि जो 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि पूरा जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज है, ठीक है, वन वर्ड है, ठीक है, वन सेंटेंस आंसर, आप उसको फटाफट बाहर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप 20 मार्क्स को इजीली कवर कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कहते हैं, देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख दिए हुए हैं जो कि टोटल 15 एमसीक्यूज है। ठीक है, ये पूरा 15 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जस्ट। ठीक है, और उसके सोल्यूशन भी है। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी एमसीक्यूज है, टेक्सुअल जितने भी एमसीक्यूज है, अगर आप उसको भी बाहर कर लेते हो तो भी आपका जो पेपर है वो ऑलमोस्ट 20 जो आपके आने वाले 20 मार्क्स के लिए वो आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपका पेपर में 20 मार्क्स मिल जाता है आपको एमसीक्यू से या ऑब्जेक्टिव्स में, तो दैट इज मीन्स आपके 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स कवर हो गया, 60 मार्क्स का सिर्फ आपको रिटर्न देना पड़ेगा जो कि आपके बहुत ही अच्छे खासे पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर्स लिख दिए हुए हैं। ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक के गाइस उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ इसके आंसर को भी आप देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटरप्रीडेंट मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन टू अंडरटेक। जस्ट आप जो बाहर कर रहे हो तो ओनली राइट आंसर बाहर करो। ठीक है, चारों ऑप्शन बाहर मत करो क्योंकि आपके माइंड में फिर वो चारों ऑप्शन आ जाएंगे या 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ओनली आपको क्या करना है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट या जो राइट आंसर है सिर्फ उसको इतना बाहर करो। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश इज द फंक्शंस विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसमें आएगा डायरेक्टली। ठीक है, फिर डैश वॉज द रिगार्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ डब्ल्यू टेलर गाइस। स्टार्टअप इंडिया इज इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्केलर चेन मीन्स द hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of the communication। तो authority। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे इन डैक्स पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर द स्पेसिफिक वेयोग irrespective of a time। तो वेयोग पॉलिसी डेफिनेटली। द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग फंक्शन। ठीक है, द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द डैश वर्ड। ठीक है, मार्केटर्स दैट इज मीन लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है मार्केट जो वर्ड है। ठीक है, इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्ड एज द किंग। ठीक है, कभी भी कंज्यूमर या कस्टमर क्या होते हैं, मार्केट के किंग होते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज द एस्टेब्लिश डैश टू द सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय द कॉम्प्रोमाइज। तो लोक अदालत। ठीक है, जो भी कंप्लेंट होगी, डिस्प्यूट होगा कंज्यूमर का, वो पहले जाएगा लोक अदालत में। डैश आर द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, ऑब्वियसली बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन किसी भी सोसाइटी के एक ट्रस्टी होते हैं क्योंकि वो सोसाइटी को चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है गाइस। नेक्स्ट थिंग है वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी। राइट, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट द एप्लीकेबल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडेमनिटी ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, फॉर द लाइफ इंश्योरेंस के लिए इसमें आपके डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस आ जाएंगे लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को कवर नहीं करता। ठीक है, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटीज सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, सोशल यानी सोसाइटी के लिए भी है और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी कवर करता है। नेक्स्ट, इन द ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द शॉपिंग कार्ट गाइस। ठीक है, आप जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कोई अदर ब्रांड यूज करते हो तो दैट इज वहां पे आप क्या करते हैं, शॉपिंग कार्ट में इसको एंटर करते हैं जो भी आपको चूज करना होता है। चलो नेक्स्ट मैच द कॉलम गाइस, यहाँ पे 15 है, आप अपने टेक्स्ट बुक में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए उसको बाहर कर सकते हो।
और वही बेटर होगा कि आप जितने आप ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू अपने टेक्स्ट बुक से बाहर करते हो उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपके 20 मार्क्स फिर कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट थिंग है गाइस, यहाँ पे मेजर कॉलम। मेजर कॉलम में यहाँ पे देख सकते हो इसके जो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग। ये बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से हो गया गाइस। देखिए अब इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए टोटल 10 ऑप्शंस आते हैं गाइस। ठीक है, पेपर पैटर्न भी साथ साथ में बता दे रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको कवर कर सको। और यहाँ पे आज के आंसर देख सकते हो। प्लानिंग का सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी डिसाइडिंग इन द एडवांस, ये आप पूरा डेफिनेशन पढ़ते हो। ठीक है, जब आप प्लानिंग का डेफिनेशन या मीनिंग बाहर करते हो तो इसमें आता है डिसाइडिंग इन द एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। ठीक है, एंड हु इज टू डू। ठीक है, ये प्लानिंग का मीनिंग हो गया या डेफिनेशन आप बोल सकते हो। जब आप इसके जो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है गाइस, अगर आप इसके आंसर्स बाहर करते हो सीधा आपको डिस्टिंग्विश बाहर करना होता है। अगर आप इसके डिस्टिंग्विश बाहर करते हो तो इसमें ये पूरा ऑप्शन के आंसर के साथ दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन भी वही दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का ऑप्शन है नाइन्थ। नाइन्थ मतलब कि डिसाइडिंग द व्हाट, वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग है, आपने क्या प्लान किया हुआ है उस पर आपको पूरा काम करना होता है। तो दैट इज मीन्स जो आपने पहले से प्लान किया हुआ उस पर आपको जो भी वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, रिसोर्सेज लेके आने होते हैं, मटेरियल्स लेके आने होते हैं, मशीनरी लेके आनी होती है, लेबर्स लेके आने होते हैं, एंड देन उस पर फिर आपको वर्कआउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि राइट पर्सन चाहिए हमें फॉर द राइट जॉब। ठीक है, अगर आप राइट पर्सन को चूज करते हो फॉर द राइट जॉब तो उससे काम जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, और फिर जो भी आपका कॉस्ट है वो कम हो जाता है और प्रॉफिट आपके लिए ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग एंड रेम्युनरेटिंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट पर्सन को चूज कर लो तो आपका काम आराम से हो जाएगा। जो जिस फील्ड में मास्टर है उसको चूज कर लो तो वो काम स्मूथली करके देगा और टाइम से पहले करके देगा। राइट, तो ये स्टाफिंग का मीनिंग हो गया, उसका आंसर भी हो गया। कोऑर्डिनेटिंग का, कोऑर्डिनेटिंग मतलब जैसा आप देखते हो कि फॉर द एग्जांपल जो साइकिल की चेन होती है, देखिए इनमें क्या होता है, पूरा कोऑर्डिनेटिंग होता है। अगर साइकिल की चेन में से एक चेन भी निकल जाता है, एक पार्ट भी निकल जाता है, तो वो पूरा काम रुक जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। सेम कोऑर्डिनेशन में भी वही है, आपको क्या करना है, पूरा कोऑर्डिनेट करना है। एक डिपार्टमेंट के बाद दूसरा डिपार्टमेंट रेडी होना चाहिए वर्क के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग में इसका आंसर है इट इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, साइक्रोनाइजिंग ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप का एफर्ट होगा गाइस। ठीक है, जैसे मैंने साइकिल चेन का एग्जांपल दिया, तो साइकिल चेन क्या है, पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, इसका एक पूरा पार्ट है ग्रुप का, ये लोग कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो इससे वजह से साइकिल क्या होता है, स्मूथ फ्लो होता है। सेम वर्क के अंदर भी क्या होता है, जब टीम पूरा काम करता है दैट इज मीन्स हर एक टीम का जो मेंबर्स है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से साइक्रोनाइज होना चाहिए। डायरेक्टिंग दैट इज मीन्स गाइड करना। ठीक है, और साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्शन देना, कम्युनिकेटिंग करते रहना साथ साथ में, तभी हम उनको गाइड कर पाएंगे। गाइड करने का मतलब क्या है कि आप सामने वाले का प्रॉब्लम समझो, सामने वाले की क्वारीज क्या है, ठीक है, सामने वाले का नीड क्या है, उसके बेसिस पे उसको गाइड करो, उनसे कम्युनिकेट करते रहो, उनको मोटिवेट करते रहो, तो ये डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। राइट गाइस, तो ये उसके आंसर्स हो गए। मैंने साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सेकेंड यहाँ पे देखते हैं मेजर कॉलम, गैप फीलिंग फंक्शंस, एंटरप्रेन्योर, एग्रो टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो गैस गैप फीलिंग फंक्शंस क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं सेवन इसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप्स। ठीक है, गैप फीलिंग फंक्शंस। देन एंटरप्रेन्योर, तो इसमें सेल्फ मोटिवेटेड होगा क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, रिस्क टेकर होता है। ठीक है, एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म आप समझ गए, एग्रो मतलब होता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ दी रूरल्स में होता है, तो रूरल टूरिज्म। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब लेटेस्ट नॉलेज हो गया। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट नॉलेज की बात करेंगे तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट नॉलेज होते हैं वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्टअप इंडिया, ये आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, किसके लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। राइट, और एंटरप्रेन्योर बनना है मतलब कि जो भी यूथ है, वुमेन है, ठीक है, कोई भी कास्ट का है, तो वो क्या कर सकता है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फॉर एस टी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो ये स्टैंड अप इंडिया था, तो ये आएगा। ठीक है, इसका आंसर 9 होगा। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल,
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आप देख रहे हो कि जो अपने 14 प्रिंसिपल है guys, उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हेनरी फ्योल, जैसे आपको मालूम है कि हेनरी फ्योल को हम यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आपने 14 प्रिंसिपल रीड किए होंगे। तो 14 में से आपको टोटल 7 प्रिंसिपल ही बाइट करने हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आते हैं ये। तो यहाँ पे मेजर कॉलम देख रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी मतलब क्या होता है कि एक सब में एकता रहे, ठीक है, और एक पर्सन उनको डायरेक्ट करता रहे। तो दैट इज मीन्स वन हेड वन प्लान। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो सकता है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस, इसको हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब कि काम करने के लिए हमेशा रेडी रहना, इनिशिएट होना, ठीक है। तो दैट इज मीन टू डू वर्क इन अ इनिशिएटिव वे, ठीक है, और साथ ही इनिशिएटिव वे में भी होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या हो सकता है? हमेशा डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप कोई भी वर्क को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाओगे, और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसको कवर नहीं कर पाओगे, उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो दैट इज मीन्स ऑबे एंड रिस्पेक्ट द रूल, ये होता है डिसिप्लिन। यहाँ पे जो फोर्थ मेजर कॉलम गिवन है, फिजिकल पॉलिसीज, चाइल्ड पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, क्लेम और इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसके आंसर्स देखते गए, स्प्रिंकल पॉलिसी फर्स्ट वन गिवन है, जो कि इसके वर्ड से पता चलता है स्प्रिंकल, ठीक है, मतलब फायर की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस को कवर होगा स्प्रिंकल पॉलिसीज के अंदर। चाइल्ड पॉलिसी, आपको मालूम है गाइस, जहाँ पे चाइल्ड आ गया मतलब चिल्ड्रंस की बात होगी, तो सुटेबल फॉर द चिल्ड्रन। मनी बैक पॉलिसीज, ठीक है, मनी बैक मतलब कि जो भी आपने अमाउंट प्रीमियम दिया हुआ है या जो भी आपकी पॉलिसी है, उसमें आपको मनी बैक मिल सके, यानी कि एक एज हो जाने के बाद जो भी टोटल निकलता है वो आपको मिल सके वापस, तो मनी बैक। तो प्रोवाइड अ रेगुलर परसेंटेज टू द सम एश्योर्ड, ठीक है। क्लेम, क्लेम मतलब कि अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसमें क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो गाइस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आएगा डिमांड मेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरर फॉर द लॉस अकर ड्यू टू द मिसहैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम कब होगा? जब लॉस होगा, तो लॉस पे क्या होता है, क्लेम होता है गाइस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको मालूम है कि एक तरफ से ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, और इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि हम रिस्क को कवर कर सके, ठीक है, रिस्क से थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फुली तरीके से रिस्क को हम निकाल नहीं सकते, सिर्फ उसको हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं रिस्क को। तो दैट इज मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस, क्लियर। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ एमसीक्यूज, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, राइट टू चूज, नेशनल कमीशन और ग्राहक शक्ति, ठीक है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ गाइस, और ये लास्ट अभी एमसीक्यूज है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है गाइस सब पूरा। तो इसमें नेक्स्ट वन दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होते हैं गाइस? नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, ठीक है। ये आपके डिस्टिंग्विश में दिया हुआ है, जब आप चैप्टर के डिस्टिंग्विश बाहर करते हो, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है गाइस, हमेशा ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप कितने भी ईयर्स का पेपर्स उठाओ, ठीक है, उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेज स्टेट कमीशन या तो नेशनल कमीशन आ ही जाते हैं गाइस, ठीक है। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड, दैट इज मिडिल क्लास डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट थिंग, राइट टू चूज क्या होता है कि आपके ऊपर फ्रीडम है, ठीक है, आपको एकदम फ्रीडम है, आप कोई भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपको लगता है आप उसको चूज कर सकते हो आराम से। तो फ्री टू सेलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट या हर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेशनल कमीशन देखो यहाँ पे भी आ गया, नेशनल कमीशन में एटलीस्ट 4 मेंबर की नीड होती है, जब आप इसका डिस्टिंग्विश करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राहक शक्ति, ग्राहक शक्ति जो आपको इसका मतलब क्या होता है, ग्राहक के पास शक्ति क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा एनजीओ। एनजीओ के पास पावर होता है कि विदाउट प्रॉफिट मेकिंग ये आपको सर्विस देता है, ठीक है। तो ये ग्राहक शक्ति का पार्ट है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स में मैं एज अ कॉलम गाइस, ठीक है। और जो आपका एमसीक्यूज है वो आप पूरे टेक्स्ट बुक से बाहर कीजिए, यहाँ पे मैं सिर्फ 15 टेक्स्ट बुक बताया हुआ, सॉरी एमसीक्यूज बताया हूँ, ठीक है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसके बियॉन्ड, क्योंकि 15 में ये नहीं हो सकता हूँ कि 15 ही आपको पूरा कंपलसरी आएगा, क्योंकि आपके एमसीक्यूज बहुत है। मैं एज अ कॉलम जितना दिया हूँ ये ऑलमोस्ट आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तो आप आराम से टेक्स्ट बुक को कवर कर सकते हो। गिव वन वर्ड और पैसेज और टर्म्स विच कैन बी अ सबटाइटल ईच द फॉलोइंग, ठीक है, आपको वन वर्ड में आंसर देने गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने 15 ही यहाँ पे बनाए हुए, ठीक है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक से बाहर करते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, सबका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आपके टेक्स्ट बुक में ही इसके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शंस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर द इकोनॉमिक, तो दैट इज इनोवेशंस गाइस। द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द प्लेस फॉर द एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन बैंक था गाइस, ठीक है, और लास्ट टाइम ये आया भी था और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए इस टाइम पे भी मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ गाइस। तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में होता है कंट्रोलिंग, क्योंकि टोटल 6 फंक्शंस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आते हैं, यानी कि सबसे लास्ट पार्ट में कंट्रोलिंग होता है गाइस। द वन हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फेयोल गाइस, ठीक है। फादर ऑफ मैनेजमेंट आया तो हेनरी फेयोल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर आए तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। Process of identifying and bringing the required resources together such as man, money, machine and method, तो दैट इज यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हुआ है, आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करना। And an employee who has the authority and support of the organization implement his creative idea, entrepreneurs guys, ठीक है। यहाँ पे authority and support of the organization बोला तो यहाँ पे आएगा entrepreneurs। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है, ठीक है, और वो किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है, राइट, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ हम उनके मनी को अर्न कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज करेंगे तो वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। आप जब भी कोई ऐसे ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करते यूज करते हो फॉर द ऑनलाइन पेमेंट, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ इस केपीओ होगा, अगर केपीओ का सब सेगमेंट पूछा है तो एलपीओ होगा, ठीक है, और आउटसोर्सिंग का सब सेगमेंट पूछा तो के बीपीओ होगा, ठीक है, यानी कि आउटसोर्सिंग का बीपीओ, बीपीओ का केपीओ एंड केपीओ का एलपीओ, ठीक है। देन नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ, द फंक्शंस इज सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है, तो हर एक मैनेजमेंट फंक्शन का सोल क्या है, ठीक है। तो जब हम इसके डेफिनेशंस पढ़ते हैं गाइस, ठीक है, टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, तो डायरेक्टिंग का सबसे फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टिंग इज द फंक्शंस ऑफ सोल ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। विदाउट डायरेक्टिंग आप कोई भी एक्टिविटीज को कंडक्ट नहीं कर सकते हो। अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज मीन ब्रांडिंग, ठीक है, आप किसी को जानते हो तो वो ब्रांड के नाम से जानते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस फंक्शन टू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, आप जब एजेंसी की बात करते हो तो जिसके अंदर आउटसोर्सिंग आता है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी कंसर्न। एक पैरेंट कंपनी होगी, देखिए, मतलब जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिसको पैरेंट कंपनी बोलते हैं। पैरेंट कंपनी क्या करती है कि अपने भी जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिसपे वो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती, लेकिन वो उस पर भी वर्क करना चाहती है, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता उस एक्टिविटी के लिए, तो वो क्या करती है, वो एक्टिविटीज दूसरे एजेंसी को दे देती है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी कंपनी है उसमें आपको अभी सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड सर्च करने नहीं जाएगी, उसके लिए रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, वो क्या करेगी कि आउटसोर्सिंग के थ्रू, यानी कि एजेंसी के थ्रू क्या करेगी, सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर लेगी, तो ये सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो थर्ड पार्टी करेगी, ठीक है। क्लीननेस करना है, हॉस्पिटैलिटी रखना है बिजनेस के अंदर, तो क्या करेगी, थर्ड पार्टी यानी कि आउटसोर्सिंग से वो इम्प्लॉय को हायर कर लेगी, उसका इंटरव्यू नहीं करेगी, वो जो भी है वो अपना थर्ड पार्टी यानी कि जो एजेंसी है वो अपना कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसमें कॉल सेंटर भी एक पार्ट आता है आउटसोर्सिंग का। चलिए नेक्स्ट, अ पर्पस full activities of the individual or group of associate individual undertaken to initiate, maintain and uh, aggregatize profit, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है अंडरटेकन किया हुआ इनिशिएटिव, ठीक है, ऐसा पर्सन जो अंडरटेकन कर रहा है, ठीक है, इनिशिएटिव ले रहा है, मेंटेन कर रहा है और प्रॉफिट को एग्रीगेट कर रहा है गाइस, तो वो काम किसका है, एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। डिटेल प्रोग्राम ऑफ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो डिटेल में प्लान करना मतलब प्लानिंग ही हो गया, सिंपल सा फंडा है इसमें। एन एक्टिविटी मोटिवेट बाय द प्रॉफिट, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गाइस, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि अगर आपको कहीं से फाइनेंस मिल रहा है तो आप क्या होगे, उसके लिए रेडी हो जाओगे, वर्क वर्क करने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे, इसको हम बोलेंगे फाइनेंस मोटिवेटेड, ठीक है, या मनी मोटिवेटेड बोलते हैं बोथ ऑफ दी, ठीक है। कोई काम करने पे हमें अमाउंट मिल जाए तो उसको हम ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रू हो जाएगा गाइस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, तो दैट इज ट्रू गाइस। एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट
टू बी रेडी टू वर्क हार्ड, फॉल्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा रेडी होता है वर्क करने के लिए। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम द वन सुपेरियर, ऑब्वियसली ट्रू है ये। देन एग्रो टूरिज्म कैन बी सपोर्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, यस ट्रू है गाइस। स्टैंडर्ड आर नॉट सेट फॉर द एवरी परफॉर्मेंस इन द कंट्रोलिंग फंक्शंस, तो ये फॉल्स है गाइस। स्टैंडर्ड इसलिए सेट किया जाता है ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सको और उसको इम्प्रूव कर सको। बिजनेस सर्विस आर द इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यस ट्रू। NEFT stand for the National Electronic Fund Transfer, yes true है guys। C2B stand for the transactions between the customer to the business, ठीक है ये भी true है guys। The term e-business is derived from the terms email and e-commerce, yes true है guys, ठीक है। तो अंडर CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कंपनी शुड स्पेंड नॉट लेस देन 4% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, फॉल्स, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी पे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 4% ही होना चाहिए, लेस देन 4%, इट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मीडिया डज नॉट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक लाइफ, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आज के टाइम पे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ द आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरियाज, तो फॉल्स गाइस, ठीक है। आउटसोर्सिंग के बेस पे क्या हो रहा है कि जितने भी अदर एक्टिविटीज है वो थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द फोकस करते हैं अपने कोर बिजनेस पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, पब्लिक इंटरेस्ट litigations means legal actions initiated in the court of law regarding a matter of general public interest, तो ट्रू है गाइस, ठीक है। इसीलिए तो लॉ बनाया जाता है ताकि जो भी जनरल पब्लिक है उनकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया सके, ठीक है, लीगल तरीके से। CERC is the example of NGO working कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, ठीक है। CERC एक NGO है जो क्या करता है, कंज्यूमर को एजुकेशन देता है कंज्यूमर के बारे में, जो कंज्यूमर की राइट्स है गाइस, ठीक है, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट भी करता है अगर कुछ उनके साथ रॉन्ग हो रहा है, तो दैट इज मीन ये ट्रू होगा। मार्केट may be defined as the aggregate demand by the potential buyer for the product or service, तो ट्रू है गाइस ये भी। The area concept of the market is related to the exchange concept, yes ट्रू है गाइस, ठीक है। मार्केट में क्या होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट के उसको एक्सचेंज किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग इज द पार्ट ऑफ द मार्केट गाइस, ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आप इसको बाहर कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप अपने पेपर्स को कवर कर सकते हो गाइस। फाइंड ऑड वन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, तो गाइस यहाँ पे ये जितने भी आपने देखा ये सब आपके फंक्शंस ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है गाइस, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी नहीं आएगा क्योंकि ये इंश्योरेंस का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग, एनजीओ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन गाइस, ठीक है। तो ये एक तरह का कमीशन है दैट इज में जहाँ पे आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। एंड एनजीओ में भी होता है लेकिन एनजीओ क्या होगा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ओनली सर्विस मोटिव के लिए होती है। C2C, B2B एंड A2B एंड C2B, तो A2B नहीं होता है गाइस, ठीक है, ये अल्फाबेट है बेसिकली, बाकी सब आपके ट्रांजेक्शन्स के टाइप है। सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग, ठीक है, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग गाइस ये स्टाफिंग का पार्ट है। कोऑर्डिनेटिंग ये खुद आपस में फंक्शंस है गाइस। राइट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंटेशन एंड राइट टू रेडिसल, ठीक है। राइट टू एजुकेशन सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको एजुकेट किया जाता है, यानी कि आपको आपका नॉलेज दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, आपके राइट के बारे में, ठीक है, और बाकी सब में आपका इन्वायरमेंट दिया हुआ है, आपका हेल्दी इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए वो दिया हुआ है, वो आपकी राइट है, ठीक है। आप जो कस्टमर्स है या आप हो वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, रेडिसल आपकी क्वारीज क्या है, कंप्लेंट क्या है, ये सब दिया गया है। तो प्लानिंग, राइटिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग गाइस, ऑब्वियसली राइटिंग क्या होता है, राइटिंग कोई भी फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट का, तो राइटिंग। प्रोडक्ट, पीपल, प्लेस, प्रमोशंस, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस प्रोडक्ट और प्लेस प्रमोशंस ये प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, पीपल नहीं होगा, ठीक है, पीपल ये एक ह्यूमन बीइंग कॉन्सेप्ट हो गया। देन नेक्स्ट थिंग, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, आप टाइम से पेमेंट कर रहे हो टैक्सेस, अर्निंग कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज को, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये, ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन क्रिएटिंग गुडविल गाइस ये कंपनी का कॉन्सेप्ट है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑड वन। कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे आता है आपको कंप्लीट द सेंटेंस गाइस। एन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, ठीक है, हु स्टार्ट अ बिजनेस, या तो इंटरप्राइज भी आप लिख सकते हो। रिक्रूटमेंट आर डन अंडर डेस्क फंक्शन, तो रिक्रूटमेंट कहाँ पे होता है, स्टाफिंग में होता है हमेशा। द वर्ड बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गाइस। डेस्क बैंकिंग रिफर्स टू यूज बैंकिंग सर्विस विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन, ऑब्वियसली यहाँ पे मोबाइल फोन लिखा था मतलब मोबाइल बैंकिंग होगा। स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये इनिशिएटिव किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू इन द ईयर 2016। ई बिजनेस इज द एब्रीवेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, एब्रीवेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ई बिजनेस मतलब ई का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ई कॉमर्स इज द ब्रांच ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है, हमेशा कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर को प्लेस दिया जाता था, ठीक है। अभी आपने इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट सीखे हुए, मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है कि जो सेलर होता है वही किंग हो जाता है, क्योंकि वो जितने में सेल करेगा उतने में सबको बाय करने ही पड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, डैक्स इज द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंडामेंटल क्या होता है, मतलब बेसिक, बेसिक फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ठीक है। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटिव इन द ईयर, तो ठीक है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, कंज्यूमर की राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए ये अपने इंडिया में 1986 में स्टार्ट किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। लोक अदालत ऑल्सो रिफर एज द पीपल्स कोर्ट, ठीक है, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है लोक अदालत। अदालत मतलब होता है कोर्ट, लोक मतलब पीपल्स, ठीक है, उसको सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। इन नेशनल कमीशन मेंबर शुड नॉट लेस देन 35 ईयर्स एज, ठीक है, 35 ईयर्स जो है ना, ये आपके कंप्लीट द सेंटेंस है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज में एनजीओ या नॉट प्रॉफिट, ठीक है, या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप इसको रिफर कर सकते हो, मतलब तीन नाम है एनजीओ के। द टर्म मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, मार्केटर्स, ये आप एमसीक्यू में पढ़ सकते हो, जो आपका मार्केटिंग चैप्टर 8 गिवन है, ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही गिवन है, और मार्केटिंग का डेफिनेशन जब आप रीड करते हो तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। Then guys, distributions is the set of activities which is concerned with the efficient movement of finishing goods from the place of a production to the place of consumption, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ऐसा प्लेस है जो क्या कहता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे फाइन ऑड वन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आएगा आपका जी पार्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गाइस, ठीक है। तो वीडियो लेंदी होते जा रहा है गाइस, तो इसकी जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वन सेंटेंस आंसर भी देखने वाले हैं, और इसके अंदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखने वाले